हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे ECC एजुकेटर भर्ती, तकनीकी अनुदेशक भर्ती और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के परिपेक्ष में निवेदन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। प्री प्राइमरी में 10,684 ECC एजुकेटर और 5,083 तकनीकी अनुदेशक अपर प्राइमरी में जो भर्ती है उस परिपेक्ष में वर्तमान में जो प्रक्रिया गतिमान है वो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आप सभी के आवेदन को लेकर के स्थिति क्लियर होगी। और अब आवेदन को लेकर के अगर हम बात कर लें, जिस प्रकार से वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है, पूरी संभावना है कि अब जनवरी में ही आपके आवेदन फॉर्म फिलअप हो पाएंगे। जैसा कि वर्तमान में प्रक्रिया को अगर आप देख रहे हैं तो निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। हालांकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के प्रक्रिया तेजी से चल रही है और उम्मीद है जल्द से जल्द समस्त जिलों में जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आप सभी के फॉर्म स्टार्ट होंगे। वर्तमान में आप सभी को पता है स्पेशल एजुकेटर की भर्ती सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से जो है पूर्ण हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, जो भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे और जितने भी आपके सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनका निराकरण होता रहे। और सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर दें कि आवेदन फॉर्म को लेकर के अभी थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि जो विज्ञप्ति जारी हुई है उस विज्ञप्ति के बिहार पर अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला कार्य जो था वो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन। उसके बाद अगला जो चरण था वो था आपका सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का। तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया गतिमान है और इसके बाद जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होते ही आवेदन फॉर्म आपके फिलअप होंगे और पूरी संभावना है जल्द ही प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी। तो जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आएगी तो इस परिपेक्ष में आपको इंगित कराया जाएगा। साथ ही जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति आएगी और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, ऑफिशियल सूचना आएगी, वैसे ही आपको इंगित कराई जाएगी। तो सभी जितने भी हमारे साथी ECC एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जो सही और सटीक जानकारी होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से लगातार प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी जो आपकी ECC एजुकेटर और तकनीकी अनुदेशक भर्ती के परिपेक्ष में थी। आई होप, उम्मीद है कि जो जानकारियाँ आप तक शेयर की जा रही हैं उनसे जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका निराकरण अवश्य हो रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, जानकारी आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे स्पष्ट हो सके कि वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जा रही है वो आप तक कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थिति जरूर पहुंच रही है। अब बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के परिपेक्ष में किन 2 जिलों से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर। यहाँ पर आप सभी के समक्ष जो स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति के बिहार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर डेट है वो दिनांक है 27/12/2024। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे, अगर हम बात कर लें पद और अहर्ता के परिपेक्ष में, पहला जो आप सभी को इंगित करा दें, जो पद है वो प्रधानाचार्य का है और पदों की संख्या 3 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर ये शैक्षिक अहर्ताएँ दी गई हैं। इसके अलावा PGT हिंदी के लिए अगर देखेंगे पदों की संख्या 3 है, PGT अंग्रेजी के लिए भी 3 है, PGT गणित के लिए भी 3 है और PGT जीव विज्ञान के लिए भी 3 है और PGT रसायन विज्ञान के लिए भी 3 है और PGT भौतिक विज्ञान के लिए भी 3 है और कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी 3 जो है पदों की संख्या है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखेंगे लैब असिस्टेंट के 9 पद हैं और कार्यालय अधीक्षक व लिपिक के जो हैं 3 पद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 to 8 के लिए भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कुछ जो हैं वैकेंसीज हैं जिनको यहाँ पर इंगित कराया गया है, जिसमें अगर बात कर लें चपरासी के लिए 9, चौकीदार के लिए 9, सहायक रसोइया के लिए 10 और केयर टेकर के लिए 1 पद है। यहाँ पर अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको इंगित कराया गया है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त संबंध में विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश प्रकाशित विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को जनपद जौनपुर की वेबसाइट पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक 20/1/2025 को 5:30 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो यहाँ पर पता दिया गया है पर जो आपको स्पीड पोस्ट व रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो आप सभी को हमने इंगित कराया है। अगली जो विज्ञप्ति आप देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर पदों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो प्रधानाचार्य के लिए 5 पद हैं। PGT हिंदी, PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, PGT रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान
और कंप्यूटर विज्ञान। इन समस्त जो है पदों की संख्या अगर बात कर लें तो 30 है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट के लिए 15, कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए 5, चपरासी के लिए 6, चौकीदार के लिए 6, रसोइया के लिए 6 और पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी कक्षा 6 से 8 के लिए 1, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए 6 से 8 में 3 और सहायक रसोइया 6 से 8 के लिए 2। तो ये स्पष्ट तौर पर यह विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है, जो यहाँ पर आप सभी को महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा अर्हता को जो है यहाँ पर इंगित कराया गया है, क्या अर्हता होनी चाहिए। साथ ही स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अगर हम बात कर लें, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जो है आपको 15/1/2025 को जो है 25 तक जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है स्वीकार किए जाएंगे, जो यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, 2 विज्ञप्ति जो जारी हो चुकी हैं उनको हमने आपको विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराया है। तो जो भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर वह आवेदन करना चाहती हैं, जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित कर लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भर्ती है और लगातार विज्ञप्ति जो जारी हो रही हैं वो विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में हम लगातार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी जाना, अब साथियों एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा दें जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फैसला यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी के हर जिले में खुलेंगे मॉडल कंपोजिट विद्यालय। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड करा दें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन जिलों में ये विद्यालय खुलेंगे पहले चरण में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, अम्बेडकर नगर, औरैया, बलिया, हमीरपुर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, चित्रकूट, अमेठी, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, हरदोई, महाराजगंज, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, ललितपुर, श्रावस्ती, बागपत, इटावा, हापुड़ तथा कुशीनगर। यहाँ पर विशेष तौर पर आप सभी को इंगित कराने का निष्कर्ष एक ही है कि इन स्कूलों में जो है प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की जो है मुफ्त पढ़ाई होगी। अब प्री प्राइमरी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, तो जब ये विद्यालय ओपन होंगे तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी और स्पेशली प्री प्राइमरी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोले जाएंगे। तो सीधा सा निष्कर्ष है, एक विशेष भर्ती भी कहीं ना कहीं इन विद्यालयों में भी आपको प्री प्राइमरी से रिलेटेड जरूर देखने को मिलेगी। तो अगर आप भविष्य में भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो विद्यालय ओपन होने जा रहे हैं, इन विद्यालयों में भी एक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में सुनहरा मौका समस्त साथियों को ज़रूर मिलने जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक और महत्वपूर्ण भर्ती को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आज के वीडियो से जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है वो ईसीसी एजुकेटर भर्ती, तकनीकी अनुदेशक भर्ती, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती और साथ ही महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको इंगित कराई है उस परिप्रेक्ष्य में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक अवश्य पहुंचेंगी। आप सभी से निवेदन है, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें ये स्पष्ट हो सके कि आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही हैं वो आप तक आसानी से पहुंच रही हैं और आप सभी कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट हो रहे हैं। ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।